नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे शेयर क्या होता है। तो हम शेयर के बारे में जानेंगे, आसान भाषा में समझ लेते हैं। साधारण भाषा में शेयर क्या होता है। देखिए, एक कंपनी होती है, कोई भी मान लीजिए ए नाम की या बी नाम की कोई कंपनी है। उसका कोई बिजनेस चल रहा है या वो कोई सर्विस देती है, कोई प्रोडक्शन करती है, कोई सामान बनाती है, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। अब क्या करना है कि उसको अपना व्यापार बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, उसको अपनी ब्रांचेस खोलनी है। तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करती है, मार्केट में कुछ शेयर इशू कर देती है। सेबी की परमिशन लेके, सेबी से अप्रूवल लेके वो कुछ शेयर इशू कर देती है मार्केट में। हम मार्केट में शेयर मार्केट होता है एक, उसमें लोग उन शेयर को खरीदते हैं, जिससे कि वो पैसा कंपनी के पास जाता है। कंपनी उन पैसों से अपना बिजनेस को बढ़ाती है और जो लोग उन शेयर को खरीदते हैं वो उसमें कंपनी में जितने शेयर खरीदते हैं उतने हिस्से के मालिक हो जाते हैं। सपोज कीजिए मैंने 1000 शेयर या 100 शेयर या 10 शेयर खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी में उतने ही उसका हिस्सेदार हो चुका हूँ। तो साधारण भाषा में शेयर इसको बोलते हैं। अब थ्योरेटिकल भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है। दरअसल शेयर को अंश भी कहते हैं। अंश मतलब वो एक हिस्सा जो कंपनी का एक आपके पास है, और यह जरूरी नहीं कि यह एक ही हो सकता है, बल्कि आपके पास कंपनी के जितने ज़्यादा अंश होंगे आपके पास कंपनी का अधिकार उतना ही अधिक होगा। शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, कंपनी और मार्केट में इसी नाम से जाना जाता है, या फिर हम उसे अंशधारक भी कह सकते हैं। माने किसी कंपनी की कुल पूंजी टोटल कैपिटल 5 करोड़ रुपए है। इस पूंजी कैपिटल को 10 रुपये वाले हिस्से में विभाजित करने के बाद तो कंपनी के पास 50 लाख शेयर हो गए, जिसे वो प्रस्तावित या इच्छुक अंशधारकों को देने की इच्छा रखती है। अब यदि कोई शेयर होल्डर 500 रुपये कंपनी में लगाना चाह रहा है, तो फलस्वरूप वो व्यक्ति 50 शेयर का मालिक या 50 शेयर्स का शेयर होल्डर कहलाएगा। किसी कंपनी के शेयर खरीदने से शेयर होल्डर को वह सब अधिकार मिल जाते हैं जो एक शेयर होल्डर को मिलते हैं, जैसे कि कंपनी में लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी में भाग लेने का अधिकार, डिविडेंड, लाभांश भुगतान के रूप में आया वितरण का अधिकार। यह तब होता है जब निर्देशक मंडल ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स एक निश्चित समय फिक्स्ड पीरियड में लाभांश घोषित करता है। एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में शेयर होल्डर को शेयर धारकों को मंजूरी के बाद होने की प्रक्रिया, जिसका भुगतान 30 दिन के बाद होना आवश्यक है। कंपनी के शेयरधारकों को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार देती है, परंतु अगर शेयर की पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, फुल पेड नहीं है, तो बोर्ड हस्तांतरित ट्रांसफर पंजीकृत रजिस्टर्ड से इनकार कर सकता है। यदि शेयरधारक जिनके पास पेड अप कैपिटल के 10% के शेयर्स हैं, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का अनुरोध कर सकते हैं, परंतु यदि यह ईजीएम निर्देशक मंडल कराने में विफल होता है, तो शेयर होल्डर्स खुद ईजीएम बुला सकते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकार जनरल मीटिंग, जो कि यदि वार्षिक है हो या सामान्य में वोट देने का अधिकार। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव का सुझाव देना वोटिंग के जरिए। 5 मुख्य प्रकार के शेयर: साधारण शेयर जो कि उच्चतम लाभ और उच्चतम जोखिम, ऑर्डिनरी शेयर; गैर मतदान शेयर, सामान्य शेयर वोटिंग अधिकार के संबंध में, नॉन वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर; वरीयता शेयर निश्चित लाभ मिलना तय है वक्त के साथ; व्यवसाय मुनाफे में भविष्य में लाभ ना होना, प्रेफरेंस शेयर; संचय वरीयता शेयर यदि एक लाभांश का 1 वर्ष तक भुगतान नहीं हो पाता तो इसे आगे बढ़ाया जाता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर; रिडीम शेयर समझौता शेयर जिसे कंपनी एक निश्चित समय के बाद इन्हें फिर से खरीद सकती है। रिडीमेबल शेयर, किसी कंपनी के 2 बहुमूल्य शाख होती है, डिविडेंड और शेयर, परंतु जटिलताओं से भरा है डिविडेंड। दरअसल डिविडेंड शाख तब होता है जब एक इन्वेस्टर को उनकी इन्वेस्टमेंट से मार्केट में लाभ मिलता है, परंतु यदि किसी डिविडेंड इशू किए गए हैं तो यह एक लायबिलिटी यानी तय के रूप में होता है। किसी कंपनी के स्वामित्व को
कई हिस्सों में लाखों करोड़ों बांट दिया जाता है। स्वामित्व का हर टुकड़ा शेयर कहलाता है। जिसके पास जितने अधिक शेयर होते हैं उनका स्वामित्व उतना ही ज़्यादा होता है। एक शेयर को कोई भी खरीद या बेच सकता है। इसके लिए शेयर बाजार होता है जहां शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। शेयर बाजार दो प्रकार का होता है, साधारण शेयर और वरीयता शेयर। साधारण शेयर किसी भी औद्योगिक उपक्रम में निर्देशक की आंशिक हिस्सेदारी होती है। वरीय शेयर कंपनी आम धारकों से अधिक प्रेफरेंस कंपनी की प्राथमिकता लिस्ट को देता है। शेयर बाजार का मूल्य में उतार चढ़ाव उसके मांग के अनुसार होता है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE प्रमुख शेयर बाजार हैं। साधारण भाषा में समझ लेते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या छोटा सा पार्ट। किसका हिस्सा या पार्ट? एक कंपनी का हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से का मालिक बन जाते हैं, और आप जितने ज़्यादा शेयर खरीदते हैं आप उतने ज़्यादा ही एक कंपनी का मालिक बनते जाएंगे। शेयर क्या है, एक बार और साधारण भाषा में समझ लेते हैं। शेयर क्या होता है, इसे जानने से पहले आपको बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सरल भाषा में बिजनेस, जब भी कोई कंपनी कुछ समय या सर्विसेज बनाती है, कुछ सामान या सर्विसेज बनाती है, उसे बेचती है, तो उसे बिजनेस कहते हैं। अब शेयर व बिजनेस का क्या कनेक्शन है? शेयर बिजनेस का एक हिस्सा होता है, लेकिन कोई कंपनी अपना हिस्सा स्टॉक मार्केट में क्यों बेचती है? तो ऐसा एक कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करती है। जब किसी कंपनी को अपने नए ब्रांच व व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसमें कंपनी आम नागरिक को पैसे लेती है, जिसके लिए शेयर मार्केट एक बाजार का काम करता है, जहां से पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदती है। अगर आप समझ गए हैं कि शेयर क्या होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।